Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Beyond the Levels Hub. So guys, today we are going to discuss one of the arts subject of the O levels. And when we say arts, we mean Pakistan studies, Urdu and Islamiyat. So आज हम एक language subject which is Urdu, we are going to discuss it. We are going to go through the subject, the content, the paper patterns, and the syllabus, what the Cambridge basically demands from students. So before that, I'm going to tell you syllabus code and your paper year. Guys, ये हम डिस्कस कर रहे हैं for the second language Urdu or Cambridge Urdu O level second language for which the code is 3248. ठीक है और syllabus या paper year आप कह लें for this is for those students who are going to give their exams between 2027 till 2029. सो प्लीज़ एक दफ़ा अच्छी तरह से अपना पेपर कोड, अपना सिलेबस टाइटल एंड अपना एग्ज़ाम ईयर वेरीफाई कर लीजिएगा। ये ना हो कि गलत एग्ज़ाम ईयर या गलत पेपर कोड के लिए गलत सिलेबस या कंटेंट आप लोग देख रहे हो। राइट, once again 3248, this is Urdu O level second language for the years 2027 till 2029. गाइस, दो पेपर हैं हमारे पास उर्दू के, पेपर 1 एंड पेपर 2. we'll go through them one by one. Paper 1, which is your reading and writing. ठीक है, this is your title for the paper, reading and writing. इसके आपके पास कुल नंबर हैं 50 and the time given is 1 hour 45 minutes, 1 घंटा 45 मिनट for this paper and total marks are 50. ठीक है, अब टाइटल से आपको पता चला रीडिंग एंड राइटिंग. रीडिंग का मतलब वैसे ही कॉम्प्रीहेंशन है और राइटिंग आपको पता है आपके पास बहुत सारी क्रिएटिव राइटिंग्स है उर्दू में. और अच्छा मजे की बात है इन्होंने कंबाइन कर दिया है दिस टाइम द रीडिंग एंड राइटिंग. मेरे टाइम पे तो बहुत सिंपल सा सीन था, एक पेपर रीडिंग का होता था, एक पेपर राइटिंग का होता था. वेल दिस टाइम दे हैव कंबाइंड रीडिंग एंड राइटिंग. ओके, सो अब ये हमारे पास आप अगर अपना सिलेबस खोल के देखेंगे तो कैम्ब्रिज ने एक काम कैम्ब्रिज बहुत अच्छा करता है. कैम्ब्रिज क्लियरली राइट्स कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट से, व्हाट इज इट डिमांडिंग फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या रिक्वायर्ड है. सो अभी भी आप सिलेबस खोल को देखेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली कैम्ब्रिज ने मेंशन की हुई हैं वहाँ पे. लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. अच्छा जी, पेपर 1 में कैम्ब्रिज कहता है कि वो हमें देगा 5 एक्सरसाइजेज या 5 क्वेश्चंस या 5 टास्क्स. राइट, पहली चीज क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. ये होंगे आपके कॉम्प्रीहेंशन में से. वो आपको एक या दो पैसेजेस देंगे, यू हैव टू रीड दोज पैसेजेस एंड देन यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. नंबर 2, मल्टीपल मैचिंग. अच्छा, मल्टीपल मैचिंग ये इस तरह से आप इसको ले लें कि आपको वो 1 2 3 4 या 5 पैसेजेस दे देंगे, 4 to 5, और नीचे क्वेश्चंस होंगे कि बताएं ये वाली बात कौन से पैसेज में की गई थी, और नीचे ऑप्शन होंगी पैसेज ए, पैसेज बी, पैसेज सी एंड पैसेज डी. काइंड ऑफ एमसीक्यूज, लेकिन आपको पैसेजेस में से अंदाजा लगाना है पढ़ के कि ये वाली बात कौन से पैसेज में की थी राइटर ने. राइट, नोट मेकिंग ये बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा इसका ये टॉपिक. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. नोट मेकिंग, वो आपको उन्हीं पैसेजेस से रिलेटेड चीज़ें देंगे, डिफरेंट आपको वो टॉपिक्स दे सकते हैं, हेडिंग्स दे सकते हैं, उस पर आपको वो कहेंगे दैट यू हैव टू राइट इट. ओके, इसका अगर हम एग्जैक्टली सिलेबस भी मैंने साथ खोला हुआ है, सिलेबस में से मैं आपको पढ़ के बताऊं तो इट इज candidates read a longer text printed in the question paper and make brief notes under a number of supplied headings. Okay, so passage पढ़ के उसमें से जो सब headings वो आपको देंगे उसके ऊपर you have to make the notes. Okay. नंबर 4, समरी. शुरू से आपको पता है कि एक लंबा आपको पैसेज दिया होगा और उसको आपको समराइज करना होगा इनटू योर ओन वर्ड्स. अच्छा, ये कैम्ब्रिज ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ओन वर्ड्स यूज करें समरी में, तो मेक श्योर यू डू नॉट कॉपी पेस्ट. लास्टली, राइटिंग टास्क सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक सबसे इंटेग्रल पार्ट लैंग्वेज पेपर का. राइटिंग टास्क, इसमें आपको वेरियस लेटर हो सकता है, आपको मुकालमा दे सकते हैं, आपको वो ईमेल दे सकते हैं, यू नो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट राइटिंग्स. तो वो एक राइटिंग टास्क आपको देंगे जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. अच्छा, एक चीज जो कैम्ब्रिज ने बोल्ड करके लिखी हुई है दोनों ही पेपर्स के नीचे, कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. ऑल क्वेश्चंस. सो इससे बहुत ही क्लियर हो रहा है कि वो आपको कोई चॉइस नहीं देंगे अनफॉर्चुनेटली इस दफा. आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो मस्ट हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम. ठीक है, ये होगी पहले पेपर की बात. P2, ग्रामर, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन. अच्छा, मार्क्स इसके भी बिल्कुल सेम है, 50 मार्क्स, यानी दोनों ही पेपर्स की 50-50% वेटेज है.
टाइम इसका 15 मिनट कम है पहले पेपर से, उसका 1 hour 45 मिनट्स था, इसका 1 hour 30 मिनट्स है। और इसमें एक्सरसाइज भी एक कम है। इसमें आपके पास 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4 टास्क हैं, उसमें हमारे पास 5 थे। अच्छा, पहला उन्होंने लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल भी पेपर 1 में भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स था, बट ये सेम सिमिलर नहीं है। इसमें जो कैम्ब्रिज में अगर आप सिलेबस खोल के देखोगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप बच्चे से रिक्वायर्ड होगा। और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? जुमलों की साख्त में तब्दीली। सो वो वाला टॉपिक आपका टेस्ट होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो सकती है, वो एक्टिव पैसिव हो सकता है, जो भी मल्टीपल हमने तरीके पढ़े हैं जुमलों की साख्त में तब्दीली के, कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस या पर्पज ऑफ द सेंटेंस, राइट। फिर एमसीक्यूज आ गए आपके पास। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ऑप्शंस होंगी, आपको ऑप्शंस में से सर्कल करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें कोई पैसेज नहीं है, आपको वो कॉम्प्रिहेंशन वाला नहीं है इसमें सीन। इसमें अगर पैसेज होगा भी तो वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होगा, कि आपको वो ग्रामर बेसिकली आपकी टेस्ट होगी। ग्रामर आपकी टेस्ट होगी, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करना आता है नहीं आता, आपके अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतजाद, इस तरह की चीजें टेस्ट होंगी। ये उस तरह से नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे, नो। इट्स अबाउट द ग्रामर। कॉम्प्रिहेंशन जितना भी था वो फर्स्ट पेपर में टेस्ट हो गया। अच्छा, एक्सटेंडेड राइटिंग। एक्सटेंडेड राइटिंग ये आपको एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, आपको ये भी एक राइटिंग का ही पार्ट है। और इसको अगर मैं एग्जैक्टली आपके सिलेबस में से पढ़ के बताऊं तो जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, एक्सटेंडेड राइटिंग में हमें कैम्ब्रिज कहता है कैंडिडेट्स राइट अ पीस ऑफ कॉन्टिन्यूअस prose of approximately 200 words. A stimulus of short prompts will be printed in the question paper. A purpose, format and audience for the writing will be specified. Okay, so इसमें वो आपको complete details देंगे कि for what purpose or for what audience you are writing it। और फिर वो आपको कोई टॉपिक दे सकते हैं, कोई इवन जो स्टोरी के स्टार्टर्स होते हैं वो दे सकते हैं, और उस पर आपको ऑलमोस्ट लिखने पड़ेंगे 200 words। ठीक है, और लास्ट ट्रांसलेशन हो गया। ये आपको इंग्लिश टू उर्दू होती है गाइस, उर्दू तो इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश टू उर्दू है। इंग्लिश पैसेज दिया होगा आपको, जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा इनटू उर्दू। अगेन इसमें भी कैम्ब्रिज ने बोल्ड करके क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। कोई चॉइस नहीं है इसमें भी, हमारे पास जितने क्वेश्चंस हैं हमें सारे अटेम्प्ट करने हैं। ओके गाइस, सो ये हो गया हमारे पास दोनों ही पेपर्स की बात होगी गाइस। एक एडवाइस है आप सबके लिए, एंड दिस नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट बट स्पेशली फॉर द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। आप लोग प्लीज अपने सिलेबस को अच्छी तरह से गो थ्रू करें बिफोर यू आर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। और जब हम सिलेबस की बात करते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स डू इज कि वो सिलेबस का कंटेंट एक आपको दिया होता है, चैप्टर्स के नेम, चैप्टर्स का कंटेंट या चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स। नो, सिर्फ वो नहीं पढ़ना, उसके अलावा और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर जाते हैं। कैम्ब्रिज ने अभी उर्दू के ऑब्वियसली ये नया पेपर होगा 2027, कोई पास्ट पेपर्स नहीं है। सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इसका क्या मतलब है, इस टॉपिक को कैसे प्रैक्टिस करें, कोई पास्ट पेपर नहीं है एंड इट्स अ न्यू पेपर, इट्स न्यू पैटर्न। तो कैम्ब्रिज ने सिलेबस में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है सब चीज़ों को कि वो किस टॉपिक से क्या डिमांड कर रहा है। अभी मैंने भी पूरा सिलेबस पढ़ा है, कैम्ब्रिज ने हर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। हर एक्सरसाइज के आगे 2 to 3 लाइन्स कैम्ब्रिज ने मेंशन की हुई हैं कि स्टूडेंट से इस एक्सरसाइज में, इस टास्क में ये डिमांड कर रहा है कैम्ब्रिज, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और स्टूडेंट को इस तरह से इसका आंसर देना है। सो प्लीज जस्ट गो थ्रू देम वंस। और बाकी भी कैम्ब्रिज ने सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स इस पॉइंट पे टेस्ट होंगे, ये टॉपिक इस यहाँ पे टेस्ट होगा, ये स्किल बच्चे का टेस्ट होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू ईच एंड एवरी सिंगल लाइन। ठीक है, तो आपने बस उर्दू का अपना आपने सर्च करना है कैम्ब्रिज ओ लेवल उर्दू, और अपना सब्जेक्ट कोड डालोगे तो वो सेकंड लैंग्वेज ही है। और फिर प्लीज वंस अगेन अपना ईयर देख लीजिएगा पेपर का, पेपर का ईयर देख के फिर आप लोगों ने वो सिलेबस खोलना है। गलत ईयर का पेपर, गलत ईयर का सिलेबस नहीं खोल के पढ़ लेना। जिस ईयर में आप लोगों ने एग्जाम देना है वो वाला ईयर आप लोगों ने खोलना है, उसका सिलेबस, उसका कंटेंट, उसका सारा मटेरियल पढ़ना है। ओके, और या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गॉट अ गुड आइडिया फॉर द उर्दू एग्जाम। और उर्दू गाइज बहुत आसान सब्जेक्ट है, सेकंड लैंग्वेज अगर खास तौर पे, इट्स वेरी इजी। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वोकेबलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको इंग्लिश की तरह। बस आपको पेपर की टेक्निक आ जाए, आप थोड़ा सा अच्छा लिख सको, इट्स मोर देन इनफ। Yeah, so that was it from my side. I hope you all enjoyed, and I'll see you all with the next subject. Take care. Allah Hafiz, everyone.